पहले आप सिर्फ आरजेडी और नीतीश कुमार पर ज्यादा हमला करते थे, कांग्रेस पर भी हमलावर थे, लेकिन अब रिसेंटली आपने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया है। मैं जितनी बात मोदी जी के बारे में पहले कह रहा था उतनी बात आज भी कह रहा हूं। मैं मोदी जी पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर सभा में लोगों से पूछता हूं कि अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। लोग बताते हैं कि नहीं भैया, वोट हम लोग का है तो फैक्ट्री तो यहां लगना चाहिए। और फिर मैं पूछता हूं, अच्छा भाई, सभा में जितने लोग बीजेपी को वोट दिए हो, ये बताओ कि 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में लगाया है ज्यादा फैक्ट्री की गुजरात में? तो लोग खुद ही कहते हैं गुजरात में। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, ये तो नहीं होना चाहिए कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। मोदी जी आए मधुबनी में। मधुबनी के अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे सुविधाजनक तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात जा पाएंगे वहां मजदूरी करने। अब पहला व्यक्ति प्रशांत किशोर है जिसने इसका विरोध किया है। हम कह रहे हैं कि हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिस ट्रेन पर बिहार के बच्चे मजदूर बनकर, जानवरों की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा बिहार के प्रति पूर्वाग्रह दिखाता है कि आप कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि तुम्हारे बच्चे, बिहार के बच्चे बैठकर गुजरात में जाए मजदूरी करने के लिए। क्या मोदी जी ने कभी भी अपने भाषणों में किसी दूसरे राज्य में कि भाई गुजरात से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे गुजरात के श्रमिक परिवार महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? इसकी आप गंभीरता को समझिए। बिहार भारत में रहने वाले बड़े वर्ग के नजर में मजदूर का सप्लायर है, मजदूरों की फैक्ट्री है। और ये बात इतना लोगों के दिमाग में घर कर गई है कि वंदे भारत का इनॉग्रेशन करते समय या घोषणा करते समय प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए गुजरात में। मोदी जी गुजरात में गए, उन्होंने कहा जब गुजरात 2035 में 75 साल का हो तो मैं चाहता हूं कि गुजरात की अभी से प्लानिंग हो कि वहां शिक्षा कैसे होगी, वहां इंडस्ट्री कितना होगा, वहां इनकम कितना होगा, गुजरात में कल्चर की स्थिति क्या होगी। वही मोदी जी आए यहां बिहार में काराकाट में तो कहते हैं यादव सब मेरा परिवार है, कुर्मी मेरा परिवार है, तेली मेरा परिवार है, कलवार मेरा परिवार है, पासवान मुसहर मेरा परिवार है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में जाकर आप कह रहे हो कि 2035 में गुजरात कैसा दिखना चाहिए, और बिहार में आकर आप यादव, कुशवाहा, कोयरी, ब्राह्मण, भूमिहार की बात कर रहे हो। गुजरात जा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हो, फैक्ट्रियों की बात कर रहे हो, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हो, धोलेरा सिटी बता रहे हो। अब बिहार आते हो तो कहते हो तुम लोग को 4 किलो अनाज दे रहे हैं। भाई 8 करोड़ गरीब परिवारों को अनाज मिल रहा है, इसकी गारंटी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या गुजरात में फ्री अनाज नहीं बट रहा है? 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है ना, 5 किलो। बिहार में भी उसमें कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में तो आप ये नहीं कह रहे कि 4 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो। तो बिहार में क्यों कहते हो भाई?